हम एक अनाथ नहीं है। हम एक अनाथ बोलते तो हमको एक पहचान नहीं है, तो पहचान बोलते तो क्या है, तो हम कल को चिंता करते हैं। आज का परिस्थिति क्या होगा, कैसे होगा, बदलाव होगा क्या, नहीं होगा क्या। तो आशा नहीं है हमारा पास। आशा किसको नहीं होते हैं, एक अनाथ के पास में होते हैं। अनाथ को जाके मिलो आप, अनाथ को जाके मिलकर बोल क्या है भैया, कैसे रहते हैं, आपका भविष्य क्या, बोले अभी तक ऐसा चला, आगे में क्या चलेगा मुझको भी नहीं मालूम बोलते। क्यों? क्योंकि वो अनाथ है। उनको उनका अपना अपना जीवन को वो ही देखभाल करना पड़ता है। मुझको कोई भी सहायता नहीं करेगा, मैं अकेले हूँ जीवन के अंदर में। देखो वो अकेलेपन के अंदर में क्यों जी रहा था, क्योंकि उनको जीवित परमेश्वर का उन्हें, उनके लिए इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया करके उनको नहीं मालूम है। वो परमेश्वर का प्रेम को शायद सुना होगा पर स्वीकार नहीं किया। वो परमेश्वर का प्रेम को तिरस्कार किया। देखना, ध्यान से सुनना, मतलब एक एक विश्वासी का जीवन में क्यों अभी भी चिंता, क्यों अभी भी घबराहट, क्यों अभी भी डर क्यों है? वरी, एंजाइटी एंड फियर, तो तीन शब्द है। हमारा लाइफ का डिक्शनरी के अंदर में निकाल देना है, हमारा जीवन का डिक्शनरी के अंदर में निकाल देना है। चिंता, घबराहट और डर। चिंता क्या है, कल क्या होगा, आज कैसे हो। घबराहट, अरे बहुत परेशान चल रहा था, अभी क्या होने वाला है, अरे कल क्या होने वाला है। जो थोड़ा सा डर, मतलब इस मनुष्य के ऊपर में डर है, शैतान के ऊपर में डर है, ऐसा परिस्थिति के ऊपर में डर है। ये देखो कि चिंता, घबराहट और ये जो ऐसा कुछ डर का विषय इसलिए हो रहा था क्योंकि आप अनाथ की रीति में जी रहा होगा कि परमेश्वर का प्रेम इतना समानता में, जैसे, तो आप देख सकते हैं यूहन्ना का 15 अध्याय को निकालो। यूहन्ना का 15 अध्याय का 9 का पद में देखो क्या लिखा है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही, इसको अंडरलाइन करना, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन, हालेलुया। तो कैसे प्रेम किया, तो कैसे प्रेम कर रहा था यीशु हमको, हमको समानता में लेकर आने के लिए, कि प्रभु का प्रेम समानता में लेकर आते हैं। प्रभु का प्रेम हमको कहां से निकाल के हमको कहां तक लेकर आ रहा था? प्रभु का प्रेम हमको अनाद का जीवन के अंदर से हमको पुत्रत्व के अंदर में, और यीशु मसीह भी जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हमको भी उनका समानता में, उनके साथ में, मतलब हमको भी पुत्र की रीति में हमको भी खड़ा कर रहा था। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? योग्यता बोलते हैं। कि योग्यता कैसे आ गया? तो आपको, आपके साथ में ऐसा कुछ, यदि जस्ट विचार करो तो ये भी देखो, आपको चीफ मिनिस्टर के साथ में उनका सीट में वो बैठ रहा था, उनका जस्ट बाजू में आपको भी बिठा दिया, उनका जस्ट बाजू में आपको भी बिठा दिया, चीफ मिनिस्टर का, जैसा कोई मुख्यमंत्री का, उनका बाजू में बिठा दिया आपको। तो कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा लगते हैं ना। और वो मुख्यमंत्री बोल रहा था मेरे साथ में ऐसे ही बैठते रहो, मेरे साथ में ऐसे ही रहते रहो, और मेरा ऑफिस के अंदर में भी मेरा बहुत बड़ा चैम्बर रहते हैं, मेरा कुर्सी के बाजू में आपका कुर्सी लगा देता हूँ मैं। तो आप सोचते हैं ना, अरे मैं इतना योग्य नहीं हूं, मैं क्या किया, मैं तो हमको इतना बड़ा योग्यता का स्थान मिलने के लिए, इसको बोलते कृपा, बोलते कृपा। तो ये तो कृपा है, करुणा है, ये तो दया है हमारा ऊपर में, कि परमेश्वर ने हमारा ऊपर में इतना कृपा दिया, इतना दया दिया, इतना करुणा हमारे ऊपर में रखा। हालेलुया। कि हम कौन हैं, कि हम तो मिट्टी के अंदर से आया, मिट्टी के अंदर में जाने वाले लोग हैं, हमको ऐसा स्थान समानता के अंदर में रखा, बोल रहा था। और इतना प्रेम, जैसे पिता प्रेम करते हैं पुत्र को, वैसे ही पुत्र हमको प्रेम कर रहा था। मतलब पिता का प्रेम हमारी तरफ से ऐसे ही चल रहा था, मतलब जैसे पुत्र को, यीशु को प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम को हमको भी प्रेम कर रहा था। ये क्या समानता का विषय चल रहा था। तो यहाँ पर वैसा वैसा उसको ही देखो। और ऊपर में हमने रोमियो का 6 का अध्याय का 5 का पद को देखो, समानता, समानता। देखो इतना समानता में और इतना वैसा वैसा ही हमको प्रेम करने के लिए हमारा अंदर में क्या अच्छा है? बोले क्या अच्छा है? कुछ अच्छा है क्या हमारा अंदर में, कि ऐसा इतना प्रभु हमको प्रेम करने के लिए? कुछ भी अच्छा है क्या? कुछ भी अच्छा नहीं। हमारा हृदयों को देखे सब कुछ झूठ है, सब कुछ एक गंदा विषय। बिना प्रभु का हमारा जीवन पूरा गंदापन के अंदर में, पूरा गंदा कर, पूरा एक ऐसा एक बदबू को लेकर आने वाला, एक ऐसा एक बास को लेकर आने वाला एक जीवन का विषय। पर केवल ऐसे यीशु की वजह से हमारे अंदर में कुछ तो अच्छा का काम हमारे अंदर में हो रहा था। देखो मतलब हमारा जीवन इतना खराब होते तो भी परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर में आया, परमेश्वर का निर्णय था कि हमको प्रेम करते ही रहना है। और तीसरा है, प्रेम हमको सब कुछ दे दिया है, उनका जान दे दिया है, और प्रेम हमको ऊंचाई का स्थान में रखा है, और इस कृपा हमको ऊंचाई का स्थान के अंदर में रखा। यस,
हमको एक समानता का स्थान के अंदर में रखा, हमारा पुराना जीवन को निकाल दिया, हमारा पुराना मनुष्यत्व का जीवन को निकाल दिया, चिंता को पूरा रीति में जड़ से निकाल दिया, और इस घबराहट को जड़ से निकाल दिया, डर को जड़ से निकाल के मृत्यु के अंदर में डाल दिया, यीशु का मृत्यु के अंदर में। तो हमारा जीवन के अंदर में अनाथ का शब्द को निकाल दिया, हमको डिक्शनरी के अंदर में ये 3 शब्दों को निकाल दिया, और हमारा जीवन में पहचान में लेकर आया। हम तो अभी पुत्र हैं, परमेश्वर का पुत्र है, और इस पुत्रत्व की आत्मा हमारी अंदर में है। रोमियो 8 का अध्याय में देखते हैं, पुत्रत्व की आत्मा हमारी अंदर में है। इसलिए हम आज हमारी आत्मा से, हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा ने प्रकाशन भी दिया। देखो, वो तो पुराना नियम के अंदर में कि परमेश्वर के पास में जाना है तो वो तो पवित्र, वो तो नीतिमान, और वो तो न्याय करने वाला परमेश्वर भयभीत के अंदर में रहते हैं। अति पवित्र स्थान के अंदर में देवी का गोत्र ही चलते हैं, अति पवित्र स्थान के अंदर महायाजक ही चलते हैं। पर यीशु मसीह ने आपका पापों को निकालने की वजह से, आपका पापों को निकालने की वजह से आपको पवित्र स्थान में लेकर आया, आपका पापों को निकाल के उनका नीति का वस्त्र को आपको दे दिया। आप नीतिमान बन गया क्रिस्तु के अंदर में। इसलिए आप फिर से, महायाजक कौन है? लेवी गोत्र। लेवी गोत्र चुना हुआ गोत्र है। आपको भी प्रभु ने चुना था, आपको भी लेवी गोत्र के रीति में आपको भी प्रभु ने चुना था, आपको भी पवित्र याजक बना दिया, आपको पुत्र बना दिया। आमीन, हालेलुया। आपको अति पवित्र स्थान के अंदर में, इब्रानियों का 4 का अध्याय के अंदर में देखते हैं, हमको अनुग्रह का सिंहासन का सामने आपको खड़ा कर दिया, नीति का वस्त्र पहना दिया, क्रिस्तु के अंदर में आपको धैर्य दे दिया, डर निकाल दिया, सबको डर निकाल दिया, धैर्य दे दिया। क्योंकि वो डर की आत्मा निकल जाते हैं जब पुत्रत्व की आत्मा आ जाते हैं। वो डर का जीवन क्या है? डर का जीवन अनाथ का जीवन है। अनाथ को पूछो क्या है, वो तो कल को डरेगा और लोगों को डरेगा, परिस्थितियों को डरते हैं। पर वो डर की आत्मा निकल गया, वो तो अनाथ की आत्मा निकल गया। जब पुत्रत्व की आत्मा आ गया, डर की आत्मा निकल गया। तो जब पुत्रत्व की आत्मा आया, डर की आत्मा निकल गया, तो हम पुत्र है। हम हमारी अंदर से अब्बा, पिता करके बोलना चालू किया, इसलिए हम पिता करके बोलते हैं। हाँ, देखो हम कहाँ से आया? ये सब कुछ पहला यूहन्ना से, वहां से आया। तो अभी निकालेंगे, अभी हमको समझ में आया। पहला यूहन्ना का 3 का अध्याय, पहला पद। तो देखो पिता, तो आगे में पढ़ने के लिए और कुछ अर्थ रहते हैं। एक एक शब्द में देखो बहुत प्रकाशन रहते हैं। हम केवल पढ़ते पढ़ते जाते तो समझ में नहीं आता। हमको एक एक वचन का, शब्द का प्रकाशनों को सुनते तो हमारा जीवन बदल जाता। हमको देखना है हमारा जीवन को पहले पहले कैसे था या आज भी कैसे था। अरे बहुत परेशान किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका आंखों के सामने दिखने का एक विषय है। पर परमेश्वर भी आपके लिए एक ऐसा महान काम किया ना क्रूस के ऊपर में, वो भी देखो। तो ठीक है, आपका परिस्थिति को आप देख रहा था, वो तो सही है, मैं तो ना नहीं बोल रहा, वो तो वास्तविक विषय है। पर हम चलते हैं विश्वास के द्वारा। जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं चलते। जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं चलते। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, ऐसा एक वचन है, उसको भी देखकर हम यहाँ पर आएंगे। हम 2 कोरिन्थियों का 5 का अध्याय को निकालेंगे, 7 का पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। हम विश्वास के लोग हैं ना। अविश्वासी लोग तो उनका परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। पति बात नहीं कर रहा था, पत्नी मारते हैं या पति मारते हैं, घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत कुछ परेशान है, और लोग मुझको बहुत सताते हैं, और ऐसा बाई ठीक नहीं है, बाई झगड़ा करके जाते हैं, और काम करने के जग में बहुत परेशान चल रहा था, तो शैतान इतना हमला कर रहा था। ये सब कुछ क्या है? वास्तविक विषय है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो समस्या नहीं है। हम समस्याओं के अनुसार में हमारा विचार नहीं चलते, समस्याओं के अनुसार में हमारा चुनौती निर्णय नहीं होते, समस्याओं के अनुसार में हमारा विचार बातें नहीं होते, समस्याओं के अनुसार में हम नहीं चलते। वो तो दुनिया चलते हैं, अविश्वासी लोग चलते हैं। पर हम कैसे चलते हैं? हम तो विश्वास के द्वारा चलते। विश्वास का मतलब है जो हम नहीं देखा पर उसको हमने सुना, उसको हमने देखा। हमने आज संदेश को देख रहे हैं, नहीं सुन रहे, बट हम ज्यादा से ज्यादा देख रहे। तो कहां पर है हमारा स्थान? पिता के पास में, अति पवित्र स्थान के अंदर में। और किसके साथ में समानता में? यीशु के साथ। और कितना प्रेम, जैसे यीशु को प्रेम किया उतना प्रेम। और क्या कुछ दे दिया? सब कुछ दे देते हैं। प्रेम कुछ भी नहीं रखते हैं, सब कुछ दे देते हैं। यीशु मसीह का प्रेम को देखो क्रूस के ऊपर में, उनका पूरा लहू आखिरी बूंद हमारे लिए दे दिया।
देखो, प्रेम सब कुछ दे देते हैं। मतलब हमारा सारा चिंता को निकालते हैं, हमारा सारा घबराहट को निकालते हैं, हमारा सारा समस्या को निकालते हैं, हमारा सारा डर को निकालते हैं। और प्रेम क्या करेगा? सब विषयों के अंदर में हाथ को रखना चाहते हैं। पर हमको क्या करना है? सिर्फ परमिशन देना है। सिर्फ हमको, प्रभु आप हमारा जीवन को चलाओ, आप हमारा जीवन के ऊपर में आप ही प्रभुता करो प्रभु, आप ही हमारा जीवन का पूर्ण रीति में बढ़ जाओ, आप ही हमारा अंदर में जीवन में, आप हमारा शरीर को अपना मंदिर बना दिया ना प्रभु, आपका निवास स्थान बनाओ प्रभु। वे प्रभु जी, मैं, हाँ प्रभु, मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा और ये हर पाप का मैं क्षमा मांगता हूँ। और पाप को निकाल दिया यीशु मसीह ने, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन में काम करते तो सब कुछ साफ हो जाते हैं और आप ये निवास स्थान की रीति में रहेगा ना प्रभु। और जब आप रहेगा तो सब काम होता है, सब काम आप ही कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, केवल बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, काम करने वाला परमेश्वर। इस दुनिया के अंदर में हम बहुत जगह के अंदर में देखते हैं, ज्यादा बोलते हैं पर काम नहीं होते। पर परमेश्वर के पास में ऐसा नहीं था, बोलते हैं और काम भी करते हैं। और परमेश्वर ज्यादा की ज्यादा उनका बातों को समयों के अनुसार में काम भी करते हैं, ये हम देखते हैं। पर हमको कैसे चलना है? विश्वास के द्वारा चलना है। हम जो सामने में जो देख रहा था उसके अनुसार में हम विचार भी नहीं करते। हमारा विचार परमेश्वर का विचार बन जाना। हाँ, यहाँ पर है, आप यदि असाध्य को साध्य करना चाहते हैं, यदि आप असाध्य को साध्य की तरह देखना चाहते हैं, आपका समस्याओं का उत्तर मिलना चाहते हैं, असाधारण का परमेश्वर का शक्ति को आप देखना चाहते हैं, आपका जीवन में स्वर्गदूतों का कामों को देखना चाहते हैं, तो आप इस रीति में विचार करो, इस रीति में आपका जीवन को चलाओ। प्रभु, मेरा विचार आपका वचन हो जाते हैं, मेरा विचार आपका वचन का प्रकाशन हो जाते हैं। मैं जहां पर हमको कहां पे प्रभु आपने खड़ा किया, वहां पर ही मैं देखते रहूंगा, देखते रहूंगा, देखते रहूंगा। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं तो पुत्र हूं, मैं तो पुत्र हूं। मुझको एक वारसत्व दिया, मुझको एक योग्यता दिया, मुझको एक योग्यता का स्थान दिया, मुझको धैर्य दिया, नीति का वस्त्र दिया। मैं अनुग्रह का सिंहासन का सामने में हूँ। मेरा सारा जरूरतों को मेरा पिता परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि पिता का प्रेम एक निर्णय का प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। मेरा अच्छा बुरा को नहीं देख रहा था, तो उनका इच्छा के अनुसार में ही मुझको प्रेम करेगा। कल प्रेम किया, आज भी प्रेम करेगा और भविष्य में भी प्रेम करेगा। हमेशा हर दिन के लिए प्रेम करेगा। हमको उनका हाथों के अंदर में ले चुका है। कोई भी शैतान नहीं, कोई भी उनका हाथों से मुझको नहीं छीन सकते हैं। कोई भी मेरे जीवन के ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकते हैं। केवल प्रभु का 2 हाथ मेरे ऊपर में है, मेरे परिवार के ऊपर में 2 हाथ है। इसलिए कोई हथियार मेरे परिवार के ऊपर में काम नहीं करेगा, कोई बीमारी मेरे परिवार को नहीं छुएगा। मुझको डरने का जरूरत नहीं है। कोई शैतान भी हमारा घर में कहां पर भी, कोई भी अन्य मार्गों के अंदर में चल सकते हैं, वो किसी को भी मान सकते हैं, पर वो मानने वाला, उसका पीछे में रहने वाला कोई भी शक्ति मेरे ऊपर में, मेरे घर के अंदर में, मेरे ऊपर में तो नहीं आ सकते, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है, मेरे अंदर में है, मेरे चारों ओर में है। मैं तो क्रिस्तु को पहना लिया हूं। मैं क्या किया? मैं तो क्रिस्तु को पहना लिया। नीति का वस्त्र बोलते तो क्रिस्तु है, क्रिस्तु को पहना लिया। इसलिए मैं नंगापन के अंदर में हूँ, इसलिए मैं नंगापन के अंदर में नहीं हूं मैं। तो ऐसा आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, वो नंगापन के अंदर में चला गया। पर जब मैंने यीशु को स्वीकार किया तो मेरा नंगापन निकल गया। तो इस नीति का वस्त्र क्रिस्तु को ही मैंने पहना लिया, तो मेरा जीवन नंगापन के अंदर में नहीं है। नंगापन बोलते तो क्या है? नंगा लोग कैसे रहते हैं? वो तो लज्जित के अंदर में रहते हैं, वो तो ऐसा डरते हैं, अरे कोई मेरा शरीर को देखते हैं क्या, कोई मेरा ऐसा शरीर को देखते हैं, तो वो एक डरते हैं, वो छुपते हैं, वो तो छुपा करके तो वो रहते हैं और वो डरते हैं वो। और एक तो मैं तो मेरे को कपड़ा नहीं है तो लोग देखकर क्या सोचेगा, मेरे शरीर के ऊपर में कुछ तो दाग है, तो ऐसा मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा एक बुरा व्यक्ति हूँ करके भी सोचेगा ना। तो मेरा शरीर के ऊपर में इतना दाग है, तो इसको देखकर मैं अच्छा नहीं हूँ करके सोचेगा ना, तो मतलब मेरा नाम को बदनाम करेगा, मेरा नाम को। तो ये देखो, ये सब कुछ डर का विषय है, ये सब कुछ लज्जित का विषय है, ये सब कुछ एक कैसे छुपने का विषय है। मैं अभी नहीं छुपने है, तो मुझको छुपने का जरूरत नहीं है। समस्याओं को सामने करना है मुझको जो भी समस्या है, जो भी परिस्थिति है, उसको मैं आराम से, धैर्य से सामना करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर को असाध्य साध्य करेगा और मैं विश्वास कर रहा हूं। तो हमारा जीवन विश्वास का अनुसार में चलना है। हालेलुया। कैसे? संबंध में। कैसे? वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। और मैं लेवी गोत्र को, जैसे लेवी का गोत्र को कैसे चुनाया? हमको भी चुनाया। इसलिए यूहन्ना का 15 अध्याय में देखते हैं, मैं चुना हूं आपको। तो हमने हमारा बारे में बोल रहा था प्रभु, मैं चुना हूं, आई हैव चॉजन यू, मैं चुना हूं, आपने मुझको नहीं चुना, मैं चुना हूं आपको। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने चुना था, हम चुना हुआ लोगों के अंदर में है, इसलिए हम अति पवित्र स्थान के अंदर में आ सकते हैं।
तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अभी जाएंगे पहला यूहन्ना का 3 का अध्याय का पहला पद को देखो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखना है, ये प्रकाशन को देखना है, ये वचनों को देखना है, समझना है कि कैसा प्रेम किया। देखो आगे में लिखा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अनाथ नहीं है, हम संतान, हम परमेश्वर का बच्चे, ये हमारा पहचान है। ये पहचान के अंदर में यदि हम रहे तो हम, हमारा पास में जॉब नहीं है, हमारा पास में एक वैल्यू, मतलब एक मुझको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, या कुछ मुझको कोई आदर सम्मान नहीं देते हैं। अरे क्या आदर सम्मान चाहिए आपको? क्या आदर सम्मान चाहिए आपको? क्या जॉब चाहिए आपको? क्या पैसा चाहिए आपको? इस दुनिया के अंदर में पैसा होते तो हमको वैल्यू मिलेगा। ऐसा कभी सुना आपने कि शब्दों को? इस दुनिया के अंदर में ज्यादा पैसा होते तो हमको आदर सम्मान देते हैं लोग। यदि हमारा पास पैसा नहीं है ना, आदर सम्मान नहीं देते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब आप अभी तक पिता का प्रेम को समझ नहीं पाया आपने। अभी तक आपने यूहन्ना का 15 अध्याय का 9 का पद को आपको समझ में नहीं आया। पिता का प्रेम इतना ज्यादा था आपके ऊपर में। कैसे पिता ने उनका पुत्र यीशु को प्रेम किया, वैसे ही पिता आपको प्रेम कर रहा था। आपके ऊपर का कृपा को आपने नहीं देखा अभी तक, आपके ऊपर का करुणा को आपने नहीं पहचाना। शायद देखा होगा, भूल गया होगा आपने। तो परमेश्वर का कृपा है आपके ऊपर में, कि परमेश्वर का करुणा है आपके ऊपर में, परमेश्वर का प्रेम है आपके ऊपर में, कि परमेश्वर आपको इस दुनिया के अंदर में जो जैसे आदर सम्मान देते हैं ना, तो कैसे देते हैं। आज आपके पास में ऐसा कुछ, आपने रिटायरमेंट ले लिया तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए आ गया हाथ के अंदर में, ठीक है। रिटायरमेंट ले लिया तो 1 करोड़ आ गया आपके हाथ में अंदर। अचानक से आपका सारा रिश्तेदार आपके पास में, सारा बोलते तो बहुत ज्यादा लोग आपके पास में, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतना अच्छे से काम किया है, अरे अरे बहुत बहुत अच्छे से काम किया, आप इतना ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छे हैं, तो आपको 1 करोड़। आखिरी में क्या है, 1 करोड़ में थोड़ा सा 1 लाख रुपए दे दो, बहुत जरूरत है मुझको। तो वो आखिरी में बोलेगा, पहले बहुत कुछ अच्छा बोलेगा, आपको बहुत आदर सम्मान देगा, कुर्सी देगा, पानी देगा, जूस देगा, बादाम शेक देगा, ये देगा, वो देगा, सब कुछ देगा। आखिरी में बोलेगा मुझको 1 करोड़, 1 लाख रुपया मुझको चाहिए 1 करोड़ के अंदर में। उनका जरूरत है, उनका जरूरत के हिसाब से आपको वैल्यू देते हैं, उनका जरूरत के हिसाब से आप आदर सम्मान देते हैं। यदि आप आखिरी में बोले नहीं 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 1 करोड़ रुपया मैं ऑलरेडी फिक्स्ड, मैंने एफडी कर दिया, डिपॉजिट कर दिया मैं, तो आपको मैं नहीं दे सकता हूँ बोलते, तो धीरे से उनका आदर सम्मान कम हो जाएगा आपकी तरफ से। और धीरे से वो बोलेगा कि ठीक है क्या करेंगे, मैंने सोचा था आप देगा करके, तो कोई बात नहीं आप जा सकते करके, ठीक है हम मिलेंगे, बाद में मिलेंगे करके, बाद में मिलेंगे बोलते पर वो नहीं मिलते। देखो अचानक से उनका आदर सम्मान कम हो गया हमारी तरफ से। आज हमारा हाथों में पैसा है करके सोचकर उसके पीछे में, मतलब पैसा मेरा पहचान है, कर्ज क्या है, मतलब मेरे पास में पैसा होते तो मुझको आदर सम्मान, इसलिए मुझको पैसा चाहिए। और दूसरा, मुझको इस दुनिया के अंदर में जॉब या बड़ा बड़ा जॉब होते तो ही मेरा जीवन ठीक रहेगा, दूसरा। और तीसरा, लोग मुझको आदर सम्मान देते तो मुझको बहुत खुशी लगते हैं। ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ तात्कालिक विषय है। जो पैसा तात्कालिक है, जॉब तात्कालिक है। आज कितने लोगों का जॉब निकल गया, कोरोना आ गया दूसरा लाठी में, तो कोरोना आया और कोरोना आकर बहुत कंपनी जो ऐसा क्लोज हो चुका है, बहुत कंपनी बंद कर दिया। तो मतलब जॉब है ही नहीं है, हमको नहीं मालूम। कल इकोनॉमी में, कल ऐसा पैसे के अंदर बहुत क्राइसिस, बहुत ऐसा कुछ बहुत नीचे हो सकते हैं। जैसा कुछ सालों के पहले जैसे श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम आया, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आया, जो बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम आया, तो आ सकते हैं, समस्या आ सकते हैं। तो आते तो हमारा जीवन में जैसे पैसे का विषय में वो भी कम हो सकते हैं। तो आदर सम्मान, आज 1 करोड़ हमारा हाथ में है, 1 लाख नहीं दिया, वो भी आदर सम्मान नहीं देते। तो मतलब ये सब कुछ तात्कालिक विषय हैं। तात्कालिक विषयों के ऊपर में यदि हम आधार हो जाते हैं, हमारा पहचान में बहुत समस्या आ सकते हैं, हमारा पहचान में बहुत समस्या आ सकते हैं, और हमारा जीवन में हम निराश हो जाते हैं। हम हमारा जीवन में निराश हो जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है ना, हम निराश हो जाते हैं। हमको जब पैसा है तब हम अच्छे हैं, मतलब हमारा आत्मिक जीवन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपका पति आपको अच्छे से प्रेम किया तो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रेम नहीं किया तो अच्छे नहीं है। तो लोग आपको आदर सम्मान किया, आप अच्छे हैं, आदर सम्मान नहीं किया, जो ससुर लोग ने आपको आदर सम्मान दिया तो आप अच्छे हैं, आप उनके साथ में अच्छे से बात करते हैं। जब आदर सम्मान नहीं देते हैं तब वो तब ऐसे बात नहीं करते हैं। मतलब आपका परिस्थिति क्या है देखते तो, आप परिस्थितियों के, आपका जीवन क्या है देखते तो, आपका परिस्थितियों के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है आप। तो दूसरा कोरिन्थियों का 5:7 के अनुसार में आप एक विश्वासी नहीं है, एक अविश्वासी की रीति में आप चल रहे हैं। एक विश्वासी की रीति में नहीं चल रहे हैं, आप एक अविश्वासी की रीति में चल रहे हैं।
इसलिए आप आपका सामने के अंदर में जो परिस्थिति है उसको देखकर चलते हैं आप। इसलिए देखो आज का दिन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सब कुछ आपने जैसे सोचा था, जैसे अपेक्षा किया, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अपेक्षा किया था तो वैसे ही हुआ था। आपको पैसा है आपके हाथों में, जॉब है आपके हाथों में, आदर सम्मान दे रहा था लोग, ओ आप बहुत अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा हुआ। और हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, बहुत गलत प्रार्थना। ये प्रार्थना को सुनो, प्रभु यीशु मसीह आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सुबह से लेके प्रभु इतना आनंदित हूँ प्रभु, लोग मुझको तारीफ करने लगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोलने लगा, ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज पूरा दिन के लिए प्रभु सब कुछ ठीक ठाक होने लगा मुझको। प्रभु आज बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा पैसा भी मिल गया। प्रभु आपका महान धन्यवाद, महान कार्यों का धन्यवाद, क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर। यीशु का नाम से आमीन। तो आज का प्रार्थना ऐसा था। तो कल का प्रार्थना, तो कल सुबह से लेके लोग आपको नफरत कर रहा था, लोग आपको द्वेष कर रहा था, आपके ऊपर में झूठ बोल रहा था, आपके ऊपर में ऐसा कुछ विरोध कर रहा था, आपको नफरत कर रहा था, आपको तिरस्कार कर रहा था। तो पैसा भी आपके हाथों में नहीं था। अभी आपका प्रार्थना कैसे होगा? क्या प्रभु आपने मुझको छोड़ दिया क्या? क्या प्रभु ऐसा परिस्थिति के अंदर में क्या मुझको छोड़? नहीं, गलत प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि आपके पास में प्रकाशन नहीं है। तो परमेश्वर का प्रेम आपकी तरफ में, आपका समस्या के अंदर में, बिना समस्या के अंदर में, दोनों तरफ में सेम है। मतलब ऐसा दोनों परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है, क्योंकि वो तो बदलाव नहीं हुआ आपकी तरफ का प्रेम के बारे में।